हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है केतरी बायोग्राफी अड्डा में आपका स्वागत। अभिनेत्री रीमा लागू का फिल्मी सफर। रीमा लागू जी का नाम आते ही एक सौम्य मुस्कान और स्नेही मां की छवि आंखों के सामने उभर कर आती है। उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी अभिनय से एक ऐसी पहचान बनाई जो दर्शकों के दिलों में बसी रही। हम आपके हैं कौन, वास्तव, कुछ कुछ होता है और कई अन्य फिल्मों में भी मां की भूमिका को उन्होंने जितना सहज उतना ही सशक्त बना दिया। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी की संपूर्ण कहानी के बारे में। दोस्तों, रीमा लागू जी एक भारतीय थिएटर और स्क्रीन अभिनेत्री थी जो हिंदी और मराठी सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती थी। उन्होंने मराठी थिएटर में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसके बाद वह 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में मां की भूमिका निभाने के लिए एक घरेलू नाम बन गई। 90 के दशक के क्लासिक टीवी सिटकॉम श्रीमान श्रीमती कोकिला कुलकर्णी के रूप में और तू मैं में देवकी बरवा के रूप में अपनी भूमिकाओं के बाद उन्होंने व्यापक अपनी और लोगों को आकर्षित किया। दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन के बारे में एक आइए नजर डालते हैं। दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री रीमा लागू जी का जन्म 21 जून 1958 मुंबई में नयन भरभरे के रूप में हुआ था। उनकी मां मराठी से अभिनेत्री मंदाकिनी भरभरे थी, जो लेकुले उद्दंड जाहिली नाटक के लिए प्रसिद्ध थी। रीमा लागू की अभिनय क्षमताओं का उल्लेख तब हुआ जब वह पुणे के हजूर पागा HHCP हाई स्कूल में छात्रा थी। उन्होंने अपने माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू कर दिया। 1979 में जब बॉम्बे में मुंबई में 10 साल के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थी, जहां टीवी और फिल्मों में दिखाई देने के साथ साथ उन्होंने अंतर बैंक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया था। दोस्तों, 1976 में उनकी मुलाकात विवेक लागू से हुई, जो बैंक में उनके भावी सहकर्मी और रंगमंच अभिनेता थे, और 1978 में उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद उन्होंने रीमा लागू अपना नाम अपना लिया। विवेक द्वारा हमारे जीवन को पुनर्गठित करने की समझ के रूप में वर्णित। बाद में वे अलग हो गए। दंपति की बेटी मृगमी लागू भी एक अभिनेत्री और थिएटर निर्देशक है। दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उनके एक फिल्मी करियर के बारे में। एक अभिनेत्री के रूप में रीमा लागू जी का करियर एक बच्चे के रूप में शुरू हुआ, जो उनकी मां से प्रभावित था, जो एक मराठी मंच और एक फिल्म अभिनेत्री थी। वह दुर्गा खोटे द्वारा निर्देशित मास्टर जी सहित 5 फिल्मों में दिखाई दी। बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद लंबे अंतराल के बाद उनका वरिष्ठ करियर मराठी मंच पर जारी रहा, जिसकी शुरुआत उनके मुंबई आने और PL देशपांडे के नाटक माय फेयर लेडी के रूपांतर में दिखाई देने से हुई। हालांकि उन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों, हिंदी और मराठी फिल्मों में भूमिकाओं से व्यापक पहचान मिली। उन्होंने 1979 में मराठी फिल्म सिंहासन से फिल्मों की शुरुआत की। दोस्तों, उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में कुछ सबसे बड़े नामों के साथ सहायक भूमिकाएं निभाई, जिसमें से ज्यादातर मुख्य किरदारों की मां की भूमिका में थी। वह पहली बार हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक 1988 में प्रसिद्ध हुई, जहां उन्होंने जूही चावला की मां की भूमिका निभाई। उन्हें अरुणा राजे की रिहाई 1988 में एक विवादास्पद भूमिका में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने सलमान खान की मां के रूप में ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया और फिर साजन में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। उन्होंने एक्शन, ड्रामा और क्राइम थ्रिलर फिल्म गुमराह में श्रीदेवी की मां, जय किशन में अक्षय कुमार की मां और रंगीला में उर्मिला मातोडकर की मां की भूमिका निभाई थी। उनकी गुमराह बॉक्स ऑफिस पर साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। जय किशन एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसे अर्ध हिट घोषित किया गया था। रंगीला 1995 में बॉक्स ऑफिस पर
साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। सबसे प्रमुख रूप से उन्होंने बॉलीवुड उद्योग की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें हम आपके हैं कौन, ये दिल लगी, दिलवाले, रंगीला, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, हम साथ साथ हैं, वास्तव इत्यादि प्रमुख फिल्में हैं। इस भूमिका में जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया, रीमा लागू जी ने संजय दत्त द्वारा निभाए गए एक गैंगस्टर की मां की भूमिका निभाई थी। उन्हें मीडिया में हिंदी सिनेमा में नए युग की मां के रूप में भी श्रेय दिया गया है। हालांकि उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में अधेड़ उम्र की मां का किरदार निभाया है, लेकिन अपने करियर में उन्होंने कई अन्य भूमिकाएं भी निभाई हैं। उन्होंने आक्रोश 1980 में एक नर्तकी की भूमिका निभाई थी और ये दिल लगी 1994 में एक निर्दयी व्यवसायी की भूमिका निभाई। दोस्तों, मराठी फिल्में, मराठी सिनेमा में भी रीमा लागू की उल्लेखनीय उपस्थिति थी। 2002 की फिल्म रेशम घाट में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जन्म 2011 में उनकी भूमिका, जिसे उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक बताया था, को प्रशंसा मिली। मराठी सिनेमा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा बी शांताराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, मराठी रंगमंच से शुरुआत रीमा लागू जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मराठी रंगमंच से की थी। उन्होंने कई मराठी नाटकों में सशक्त भूमिका निभाई और अपनी अदाकारी से मंच पर पहचान बनाई। गिलवा चूड़ा जैसे नाटक में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। टेलीविजन पर उनका अभिनय 1980 के दशक में जब भारतीय टेलीविजन तेजी से विकसित हो रहा था, रीमा लागू जी ने भी इस क्षेत्र में कदम रखा। श्रीमान श्रीमती जैसे लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में उनके हास्यपूर्ण और सहज अभिनय ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। रीमा लागू जी का हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में एक टेलीविजन अभिनेत्री के रूप में भी काफी सफल करियर रहा। उन्होंने 1985 में हिंदी धारावाहिक खानदान से टेलीविजन पर शुरुआत की थी। टेलीविजन करियर पर डालते हैं एक नजर। तू तू मैमे की सुपरहिट सास 1994 में प्रसारित हुआ धारावाहिक तू तू मैमे रीमा लागू के करियर का मील का पत्थर बन गया था। इसमें उन्होंने सास का किरदार निभाया और प्रिया गांवकर ने बहू का। इस शो ने कॉमेडी के साथ साथ सास बहू के रिश्ते की एक नई परिभाषा गढ़ी। उनकी टाइमिंग, व्यंग और संवाद शैली ने दर्शकों को खूब हंसाया। उनके अन्य मशहूर धारावाहिक हैं श्रीमान श्रीमती, दो हंसों का जोड़ा, कभी कभी और नामकरण 2016-17। यह उनका अंतिम धारावाहिक था जिसमें उन्होंने दयावंती मेहता की भूमिका निभाई थी। रीमा लागू जी की अभिनय की विशेषताएं के बारे में एक नजर डालते हैं। दोस्तों, उनकी संवाद अदायगी, रीमा लागू जी की संवाद अदायगी हमेशा स्वाभाविक रही। वे किरदार में इस कदर घुल जाती थी कि उनके संवाद स्क्रिप्ट से नहीं, आत्मा से प्रतीत होते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक आत्मीयता और गरिमा थी जो उनके अन्य कलाकारों से उन्हें अलग करती थी। माँ के किरदार में भी वे कभी भी कृत्रिम या नाटकीय नहीं लगी। दोस्तों, हालांकि उन्हें माँ के रोल के लिए जाना गया, लेकिन उन्होंने नकारात्मक, हास्य, गंभीर हर प्रकार की भूमिकाएं फिल्मों में निभाई हैं। वास्तव में उनका अंतर्मन को झकझोर देने वाला अभिनय आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, रीमा लागू जी का निधन। रीमा लागू जी 17 मई 2017 को शाम 7 बजे तक टेलीविजन सीरीज नामकरण की शूटिंग कर रही थी। उस रात बाद में सीने में उनके दर्द की शिकायत के बाद उन्हें 1 बजे मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह 3:15 बजे कार्डियक अरेस्ट से उनकी अकाल मृत्यु हो गई। वे केवल 59 वर्ष की थी और अपने फिल्मी करियर के चरम पर थी। दोस्तों, उनकी कुछ मशहूर फिल्में हैं मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, वास्तव, हम साथ साथ हैं, कयामत से कयामत तक, साजन, दिलवाले,
जस बॉस कल होना हो नामकरण टीवी सीरियल 2016-17। दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान रीमा लागू जी को अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें शामिल है फिल्म फेयर अवार्ड्स में नामांकन, वास्तव और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों के लिए, संस्कृति कला दरबार पुरस्कार, मराठी रंगमंच के योगदान के लिए इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स तू तू मैं में सास की भूमिका के लिए। दोस्तों, रीमा लागू ने अपने अभिनय से जो विरासत छोड़ी है वह अमूल्य है। उन्होंने माँ के किरदार को सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि भावना बना दिया। उनकी अभिनय शैली आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। रीमा लागू जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, मेमोरीज, उनके किरदार, उनका अभिनय आज भी जीवित है। उन्होंने जिस सादगी, संवेदना और गरिमा के साथ अभिनय किया वह किसी भी कलाकार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय सिनेमा में, बॉलीवुड में माँ की छवि को उन्होंने जो ऊंचाई दी वह सदैव दर्शकों के दिलों में याद रहेगी। और हमारा इसी के साथ हमारा उनको हार्दिक नमन, सलाम। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाजत दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार के जीवन के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।